हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2 वेरिएबल में और उसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं तो किस तरीके से फाइंड करते हैं, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल में अगर मैं लीनियर इक्वेशन लिखूँ तो 2x + 5y = 6, तो इस फॉर्म में जो भी होती है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म होती है। ठीक है, अगर मैं इसकी जर्नल फॉर्म लिखूं तो जर्नल फॉर्म होती है ax + by + c = 0। a हमारा x का कोफिशिएंट होता है, b हमारा y का कोफिशिएंट और c हमारा कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, अब हम इस वीडियो में क्या देखेंगे कि जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन दे रखी है और बोला जाए कि इसके सॉल्यूशन फाइंड करो, तो किस तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे ये देखेंगे। और एक चीज़ और हमें पता होनी चाहिए, कोई भी लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल में तो उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशंस के। तो आइए देखते हैं। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें बोला गया फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। समीकरण x + 2y = 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात करने हैं। तो किस तरीके से इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है x + 2y = 6। तो ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें x या y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए। तो जैसे अगर मैं इसको थोड़ा और सही से लिखना चाहूँ तो x = मैं 6 - 2y लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं y की वैल्यू पुट करते हुए चलता हूँ। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर मैं सबसे पहले लेता हूँ 0, तो इस वाली इक्वेशन में अगर मैं 0 पुट करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, x = 6 - 2 × 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो गई। तो फर्स्ट जो सॉल्यूशन आया हमारे पास वो आया है 6,0, 60 आया। सबसे पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, उसके बाद y की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर मैं y की वैल्यू 1 रख देता हूँ। y की वैल्यू 1 रख देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x = 6 - 2 × 1। तो क्या हो गया, 6 - 2 = 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 हो गई। तो सेकंड सॉल्यूशन हो गया हमारे पास 4,1। ठीक है, 2 सॉल्यूशन हो गए। अब इसी तरीके से और वैल्यू लिख देते हैं, y = 2 रख देते हैं। इसी इक्वेशन में रखना है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है। तो हमारे पास आएगा x = 6 - 2 × 2। तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 4 = 2। तो सेकंड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू तो हमारे पास 2 आई है और y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, 2। और y की वैल्यू अब मैं रख देता हूँ 4। आप कुछ भी रख सकते हो। तो x = 6 - 2 × 4। तो 6 - 8 हो गया, तो वैल्यू क्या होगी, -2। तो सेकंड सॉल्यूशन हो गया -2 एंड y की वैल्यू 4। ठीक है, तो ये हमारे 4 सॉल्यूशन हो गए। तो इसको मैं टेबल में लिख देते हैं। अगर मैं टेबल में लिखूं तो टेबल आप बनाओगे, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ y। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या था हमारे पास, 6 और 0। तो x था हमारा 6 और y 0। दूसरा था 4, 1। तीसरा था 2, 2 और फोर्थ था -2 और 4। तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट में बोला है फाइंड 3 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x - 3y = 12। तो हमें ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके हमें 3 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो इसको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे। तो 2x - 3y = 12 है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2x = 12 प्लस का 3y, और ये 2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो x = हो जाएगा 12 + 3y अपॉन में 2। तो अब जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे वो इस इक्वेशन में लेकर करेंगे। तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू पुट करते हुए चलता हूँ। तो y = मैं पहले 0 ले लेता हूँ। तो x हमारा क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा 12 + 3 × 0 अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा 12/2, 6 हो गया। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया 6 और 0। अब सेकंड वैल्यू पुट कर लेते हैं, y की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ 1। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास x = 12 + 3 × 1 अपॉन में 2। तो ये क्या हो जाएगा 15/2।
2, तो सेकंड सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास 15/2 और 1, क्योंकि y की वैल्यू हमने 1 पुट की है। आपकी मर्जी, आप कुछ भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। तो अब मैं y की वैल्यू लेके चलता हूँ यहाँ पे -6, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 12 + 3 × -6 अपॉन में 2, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 12 - 18 अपॉन में 2, तो -6/2 हो गया। सॉल्व करके क्या है, -3, तो हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा इसका -3 और -6 y की वैल्यू, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपका इसका सॉल्यूशन ही आएगा। अब इसको मैं टेबल में लिख लेता हूँ। अब टेबल में लिखेंगे, ये x है और ये y। पहला सॉल्यूशन था 6 और 0, दूसरा था 15/2 और 1, थर्ड था हमारा -3 और -6। तो ऐसे आप कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें बोला है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2 है, y = 1 है और समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो। तो हमें क्या बोला है, k की वैल्यू निकालनी है जिसमें x = 2 और y = 1 इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है वो है 2x + 3y = k और x की वैल्यू दे रखी है 2 और y की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो अगर हमें बोला है कि ये जो पॉइंट्स हैं x = 2 और y = 1 इसका सॉल्यूशन है, तो इसमें हम पुट कर देते हैं। तो 2 × x हमारे क्या है, 2 है, प्लस 3 × y 1 है, इक्वल टू k। तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 3 = k। तो k की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 7 हो गई। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरीके का। अब इसमें बोला है इफ़ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = ax + 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब इसमें बोला है यदि बिंदु 3, 4 समीकरण इसके आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात करें। अब हमें ये बोला है कि जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, ठीक है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमें बताना है कि a का मान क्या होगा। तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा है इसको भी वैसे ही करेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू तो इसमें हो गई 3 और y की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है। और हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 3y = ax + 7। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे और y की वैल्यू 4। तो 3 × 4 = a × 3 + 7। तो क्या हो जाएगा, 12 = 3a + 7। तो यहाँ से 3a की वैल्यू, 3a को अगर मैं निकालूँ तो 3a क्या हो जाएगा, 12 - 7, ठीक है। तो 3a = 5। तो a की वैल्यू हो गई 5/3। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।